عرصہ ہے اب इलेक्शन का, तो हमें पूरी तवज्जो करनी पड़ेगी इलेक्शन. लेकिन दूसरी तरफ बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से हमारे वो लीडरशिप जिन्होंने खुद से गिरफ्तारी दी, ये इलेक्शन की डेट ना मिलने की वजह से उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो दहशत गर्दों वाला रखा जा रहा है. इस टाइम जेलों के अंदर उन्हें 6x8 के सेल्स के अंदर रखा जा रहा है. कईयों को खाना और अद्वियात नहीं दी जा रही. उनको किसी किस्म की फैमिलीज़ के साथ ज़्यादातर लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा. सलूक ये रियासत से हो रहा है जैसे वो कोई दहशत गर्द हो. ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये अपनी मर्जी से एक प्रोटेस्ट के सिलसिले में जेल में गए हैं. हम बिल्कुल जेलें काट रहे हैं, मर्जी से काट रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जेल मैनुअल के एतबार से कुछ रूल्स हैं, राइट्स हैं कैदियों के, वो आपको देने पड़ने हैं. आसान नहीं करना आपने. तो ये जो कुछ किया जा रहा है ये खिलाफ कानून है और हम अप्रिशिएट करते हैं मुल्तान बेंच ने आज एक जजमेंट दी है और इस ऑर्डर को गैर कानूनी बनाते हुए फौरी तौर पर जो डिटेनी साहिवाल से हैं उनको रिलीज़ करने का ऑर्डर किया है. यहाँ पर भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम मंडे की हमें डेट मिली है, मंडे को हम अपना केस प्लीड करेंगे और अपने तमाम लीडर्स और वर्कर्स को बाहर लेके जाएंगे. लेकिन जो कुछ ये हुकूमत कर रही है, जिस तरीके के हथकंडे ये इस्तेमाल कर रहे हैं जेल के अंदर हमारे लोगों के साथ, वो शर्मनाक बात है. देखिए ये वक्त गुजर जाता है, वक्त कैसा भी हो वो गुजर जाता है, लेकिन याददाश्त रहती है. बाहर आके बड़ी बड़ी बातें सुनाई जाती हैं. मैं मियां नवाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा मिला था जेल में जाकर, जब वो इलाज नहीं करवा रहे थे उनको राज़ी करने के लिए. यहाँ किसी शख्स के कपड़े उतने अच्छी तरह से इस्त्री नहीं है जितने जेल के अंदर उनके इस्त्री होते थे. वास्कट पहनी होती थी और अच्छी बात है, मैं को बुरी बात नहीं कह रहा. अब मुझे ये नहीं पता कि वो हमारी बाजी करके देती थी फ्राइंग पैन से या वो किसी इस्त्री से होते थे, लेकिन माशाल्लाह बेहतरीन हालत में वो होते थे. हम ये कह रहे हैं कि वो सलूक करें जो इंसान इंसानों के साथ करते हैं, जो सियासतदान सियासतदानों के साथ करते हैं. ये चबले ना मारें जो आप मार रहे हैं माजरत के साथ. ये असी पंजाबी कहते हैं पाथियां भन्या वैर नहीं जाता. अगर 2 दिन और गंद मार लोगे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ नज़रिए को कोई फ़र्क नहीं पै जाना. अगर 2 दिन आप और हमारे लोगों को जो सियासी कैदी हैं उन्हें आप 2 दिन 4 दिन और तंग कर लेंगे तो आप असल में अपनी असलियत दिखा रहे हैं, आप अपनी औकात दिखा रहे हैं, आप अपना ज़र्फ दिखा रहे हैं. इससे उन कैदियों को फ़र्क नहीं पड़ना, गुजर ही जाएगा उनका वक्त. नींद तो सूली पे भी आ जाती है, वक्त कट ही जाता है. लेकिन वो किसी और मुल्क के शहरी नहीं है, वो इसी मुल्क के शहरी हैं. उन्हें तमीज़ और तहजीब के साथ वहाँ पर उनके साथ जो सलूक है वो बहुत ही बुरा सलूक रवा रखा गया है. इसका मैं शदीद प्रोटेस्ट करता हूँ और हम अदालत के सामने भी ये रख चुके हैं केस, और इंशाल्लाह मंडे को जो तारीख पड़ी है उसमें मज़ीद चीज़ें रखेंगे. अब मैं आता हूँ इलेक्शन की तरफ. सदर ममलकत ने 30 अप्रैल की डेट दी है. ये थोड़ी सी परेशानी की बात हमारे लिए है कि मेरा ख्याल 14 तारीख को 90 दिन पूरे हो जाने थे. हटदर्मी करके, पूरी हटदर्मी करके इस इलेक्शन को डिले किया गया. हर वो शख्स जो रिस्पॉन्सिबल था टाइम पे इलेक्शन कराने का, उसने आइन शिकनी की. बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अब ये आ गया है कि गवर्नर KPK ने आइन से रूगर्दानी की है. उन्होंने आइन शिकनी का लफ्ज़ तो वहाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने आइन की जो उनकी जिम्मेदारियाँ थी वो पूरी नहीं की. तो मैं सदर पाकिस्तान से एक तो अपील करता हूँ कि वो जो डमी गवर्नर बैठे उनको फिल फॉर वहाँ से हटाया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ जो आइन की उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की उसके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई की जाए. क्योंकि मेरे ख्याल में इस डिसीजन के बाद मेरी राय है कि वो गवर्नर की अहलियत अब नहीं रखते, क्योंकि असल में उनके ओहदे का तकाजा ये है कि उन्होंने आइन की हिफाजत करनी है. और वो खुद इन्वॉल्व पाए गए हैं मुल्क की आला तरीन अदालत के फैसले में कि उन्होंने आइन की रूगर्दानी की है, जो उनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं की. यहाँ पर जो गवर्नर साहब बैठे हैं उनको होश के नाखन लेने चाहिए और आइंदा जो चीज़ें हैं वो आइन के मुताबिक करनी चाहिए. इलेक्शन कमीशन को ये उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है जो 90 दिन के बाहर उन्होंने सिचुएशन ऐसी बना दी है. लेकिन अब क्योंकि आला तरीन अदालत का फैसला है, हालात ऐसे हैं, उसमें सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की डेट दे दी है. हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से PSL करवाई गई है, जिस तरीके से मरदमशुमारी की जा रही है, जिस तरीके से पंजाब स्पीड जो है वो अब वहाँ जाके 12 कऊ के अंदर पुल गिरवा रही है पंजाब स्पीड के चक्कर में, शोबाजी के चक्कर में. वहाँ इनको कोई मसला नहीं है.
जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर बाकी तमाम काम किए जा रहे हैं, इतना पैसा है इनके पास कि 25 अरब मरदमशुमारी के लिए दे रहे हैं, इतना पैसा कि इस्लामाबाद की सारी बिल्डिंग्स को इस टाइम ये सोलर एनर्जी पे कर रहे हैं। वहाँ के लिए पैसा है, इलेक्शन के लिए पैसा नहीं होता। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इलेक्शन के भगौड़े हैं, ये अब इलेक्शन से भागने के लिए कोई और हीला बहाना इस्तेमाल नहीं करेंगे और इलेक्शन कमीशन इनका साथ नहीं देगा उस हीले बहाने में। वो भले सिक्योरिटी की बात हो, वो भले पैसों की बात हो, भले फंड्स की बात हो, भले और रिसोर्सेज की बात हो, क्योंकि पूरी दुनिया में टर्की में देखें कितनी अजीम कौम है, वो हमारा ब्रदरली मुल्क है, वहाँ पर जल्जला आया, शायद उससे बड़ी क़यामत किसी मुल्क में आई हो, लेकिन इलेक्शन अपने वक्त पे करवा रहे हैं। इलेक्शन एक आइन का बुनियादी काम है, जिस तरह आप सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, जैसे आपकी आज़ादी मुकद्दस है, इसी तरीके से आइन का इलेक्शन टाइम पर होना और आपकी अपनी राय इस्तेमाल करना और अपने नुमाइंदे चुनना, ये डेमोक्रेसी में उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि अब इसमें कोई हीला बहाना इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आखिरी बात, आज बाबर अवान साहब ने वादे कर दिया कि खान साहब की ज़िंदगी को किस तरह से ख़तरात है और उनकी ज़िंदगी से किस तरह से खेलने की कोशिश की जाती है। CCTV कैमरे बंद किए जाते हैं, उनके ऊपर जिसने हमला किया वो तो ऑनलाइन पेशी भुगत सकता है, लेकिन खान साहब ऑनलाइन पेशी नहीं भुगत सकते। दूसरी तरफ कहते हैं डिले हो रहा है काम, भाई आप ऑनलाइन पेशी रखें। आप उन्हें क्यों रश के अंदर लेके जाना चाहते हैं? क्यों CCTV कैमरे बंद करते हैं? बाबर अवान के मुताबिक क्यों वहाँ से आप सिक्योरिटी हटाते हैं? तो अगर आपका ये मिशन है तो ये मिशन जान चुकी है कि आप हर सूरत जमहूरियत में खला लाना चाहते हैं, तो आप ये काम ना कीजिए। पाकिस्तान के आइन पे चलिए, पाकिस्तान की आवाम की जो डिज़ायर है उसको समझिए और चीज़ों को कानून और आइन और इंसानियत के मुताबिक कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी सिक्योरिटी पे जो माजी में गफलत की गई है वो आइंदा नहीं की जाएगी और जिन्होंने माजी में गफलत की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कोई सवाल? अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब की एक ऑडियो लीक हुई है, उसमें ट्रक का जिक्र किया जा रहा है, तो वो कौन सा ट्रक है और किस तरफ इशारा किया जा रहा है? क्या से आपको सबाक क्या अटकर जो है वो बात की जा रही है? अच्छा, फिर आप, मैं फवाद क्योंकि मेरा भाई भी है, दोस्त भी है, मैं अजरा तफन्नन कोई बात कर देता हूँ। मुझे सारा दिन आप हेडलाइन चलाते हैं, पिछली दफ़ा आपने मंडेला वाली हेडलाइनें चलाई, सवाल आप पूछते हैं अजरा तफन्नन, जवाब उसका। तो पहला हिस्सा सीरियस है, दूसरा हिस्सा मजाक है। पहला सीरियस हिस्सा ये है कि फवाद चौधरी को जितना मैं जानता हूँ, उनके बोलने का स्टाइल, उनकी आवाज़, ये पता चला है कि स्पेन से आजकल सॉफ्टवेयर खरीदा गया है। ये मुझे जो पता चला उड़ता उड़ता, ये उसी का शाखसाना है। किसी की आवाज़ में आवाज़ें बना के अब ऑडियो लीक की जाएंगी और भी आएंगी। तो ये तो हो गया सीरियस इसका जवाब कि ये उनकी ऑडियो नहीं है और वो इसकी तरदीद भी कर चुके। अब आगे हज़रत तफन्नन का इलाका, वो आप उसकी हेडलाइन बना ले अगर आपने बनानी हो, लेकिन वो ये लिखिएगा कि मेरा मजाक वो ये है कि फवाद चौधरी साहब भी जट हैं, उनके भाई फैसल चौधरी साहब भी जट हैं, और उसमें बात की जा रही है, आपने जैसे पूछा खुद कि एक ट्रक लोडेड की बात की जा रही है। तो अगर दो जट्टों को पता हो कि लोडेड ट्रक कहाँ खड़ा है तो दुनिया की हर चीज़ छोड़ के उसे अनलोड करेंगे और पार्टी करेंगे। तो इसलिए अगर इन्होंने दोनों जट्टां नूं पता होंदा तो फिर गल किते होर पहुंची होनी सी। सो वो ट्रक भी खुद साख्ता ही है, खुद से बनाई हुई ऑडियो में तमाम हकायक खुद साख्ता है। तो सवाए इसका मजाक उड़ाने के और इसका कोई